14 साल की उम्र में जीवन के सुख दुख से हम अपरिचित होते हैं। हमारा ध्यान खेल कूद पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है। हम जिंदगी की जिम्मेदारियों के इतने करीब नहीं होते, लेकिन इस कहानी में एक 14 साल की लड़की ने वो सब देख लिया जो कोई कभी नहीं देखना चाहता। ये बात 1990 की है, जब दो सगे भाइयों ने मिलकर एक 14 साल की मासूम लड़की के साथ हैवानियत की। एक बार नहीं, बार बार। बात हरियाणा के एक गांव की है। बच्ची कुछ दिन रहने के लिए अपनी दीदी के घर आती है। जैसे ही उसकी दीदी और जीजू नौकरी के लिए घर से बाहर निकलते, तभी दो सगे भाई जबरन बच्ची के घर में घुसकर उससे रेप करते थे। बेबस बच्ची चीख पुकार के अलावा कुछ ना कर पाती थी और आंसुओं से ही अपनी दर्द की कहानी लिखा करती थी। परिवार ने भी नहीं दिया साथ। दीदी और जीजू को जान से मारने की धमकी देते आरोपियों के सामने 14 साल की बच्ची कमजोर पड़ गई। बार बार रेप होता रहा। हालात ये हुए कि वो 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। घरवालों के सामने जब बच्ची ने अपना दर्द सुनाया, तो घरवालों ने उल्टा बच्ची को शांत रहकर बात दबा देने के लिए कहा। कुछ समय बाद बच्ची के एक बच्चा हुआ, जिसे घरवालों ने रिश्तेदारों को सौंपकर लड़की को सब भूल जाने को कहा। कुछ साल बीत जाने के बाद साल 2004 में घरवालों ने उसकी शादी करवा दी। उस लड़की की जिंदगी में दुखों का सैलाब अभी थमा नहीं था। जब पति को इतिहास का पता चला, तो उसने भी लड़की को बीच रास्ते पर छोड़ दिया। हर बार की तरह एक बार फिर लड़की दुनिया में अकेली पड़ गई। फिर से उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं बचा था। जिंदगी के चक्र में फिर उसे वो सब दिखा रहा था जिसे वो भूलना चाह रही थी। साल 1990 से अपनी माँ से दूर इस कहानी से बेखबर बच्चा अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अब हकीकत उसके सामने आ चुकी है। 22 साल पहले अपनी माँ से हुई दरिंदगी का बदला लेने के लिए बेटे ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन अदालत सबूतों पर चलती है। उसके काले गुनाहों को साबित करना बेटे के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो हल निकल ही आता है। अदालत के मामलों के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोनों आरोपी भाइयों का डीएनए टेस्ट करवाया। वो कहते हैं ना कि इंसान झूठ बोलता है, विज्ञान नहीं। दोनों भाइयों में से बड़े भाई अहमद का डीएनए महिला के बेटे से मैच हो गया और वे पर्दा हो गए। कई राज मामले में पुलिस ने छोटे भाई हसल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रेप का दूसरा आरोपी अहमद अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। ये कहानी हम पढ़ लेंगे, थोड़ी देर सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि हमने अपने आसपास ये कैसा समाज बनाया है। किसी की दर्द भरी कहानी सुन लेते हैं, उस पर आंसू बहा लेते हैं, लेकिन उसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। अपने घर वाले, पति, बच्चे भी कई बार हमारी तकलीफ से जानकर भी अनजान हो जाते हैं और साथ देने वाला कोई नहीं बचता है। यही कुछ 14 साल की बच्ची के साथ हुआ। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पे करें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।